नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। बीजेपी का लोकसभा चुनाव में जीत का पूरा गणित तैयार है। छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दिया गया है। कब, कहां और कैसे क्या करना है, इसकी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट पहले से तैयार हो चुका है। एक तरफ जहां विपक्ष हड़बड़ी में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काफी आगे निकलती नजर आती है। पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही विपक्षी गठबंधन के दलों ने अलग अलग नामों से अपना अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। बीजेपी ने इस ऐन मौके पर अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है और इसे तैयार करने के लिए देश के लाखों लोगों से सुझाव लिए गए हैं। हर एक सुझावों पर बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली समिति में मंथन किया जा रहा है और उसके बाद यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है। इसमें बीजेपी के विजन को दर्शाया गया है। विकसित भारत के संकल्प पर यह मैनिफेस्टो फोकस नजर आता है। बीजेपी का संकल्प पत्र में क्या है और यह किस तरह से देशवासियों को बीजेपी के हक में वोट डालने के लिए प्रेरित करने वाला है, इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, संकल्प पत्र तैयार। विकसित भारत के 4 स्तंभ। गरीब, युवा, महिला और किसान। बीजेपी के संकल्प पत्र में स्थान। हर वर्ग का होगा उत्थान। संकल्प पत्र में सबका कल्याण। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास की बात। वादों पर पीएम मोदी की गारंटी। बीजेपी भर रही हुंकार। चुनावी रणनीति बनाने में गृह मंत्री अमित शाह का कोई सानी नहीं है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले वो हर एक पहलू पर गौर करते हैं और उनका एक एक कदम बहुत सधा हुआ होता है और यही वजह है कि उन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। चुनाव प्रचार से लेकर बूथ लेवल और संकल्प पत्र को तैयार करने तक में वो खुद महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पूरी तरह से सधे कदमों के साथ पार्टी उनके निर्देश पर आगे बढ़ती है और पहले से तय किए गए किसी भी फैसले पर रत्ती भर भी फेरबदल के लिए कोई गुंजाइश अमित शाह छोड़ते नहीं हैं। चुनावों में घोषणा पत्र को जारी कर पार्टियां अपने विजन को सामने लाकर चुनावी रण में उतरती हैं, लेकिन बीजेपी इस मामले में भी दूसरी पार्टियों से अलग नजर आती है। अब जबकि तमाम पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं, बीजेपी ने अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है। बीजेपी अपने संकल्प पत्र को जारी कर बड़ा धमाका करने वाली है। बीजेपी के सधे कदम। देश भर में इस समय चुनावी माहौल है। तमाम पार्टियां वोटर्स को रिझाने में लगी हुई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैलियों का बोलबाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें नई धार देने में जुट गए हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी का फुल प्रूफ प्लान है और उसी के मुताबिक उस पर अमल भी हो रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने अपने घोषणा पत्र को जारी करने में जल्दबाजी दिखाई, वहीं बीजेपी इसे जारी करने को लेकर किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं है। हालांकि पीएम मोदी और शाह देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही रैलियों में विपक्ष को आड़े हाथों तो ले ही रहे हैं, साथ ही अपनी संकल्प शक्ति को भी दोहरा रहे हैं।
देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो दावा किया जा रहा है वो असल में बीजेपी के संकल्प पत्र का सबसे बड़ा वादा है, जिसे मोदी की गारंटी कहा गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव और समान नागरिक संहिता का वादा भी किया जा सकता है। बीजेपी नवरात्र में ही संकल्प पत्र जारी करने की तैयारी में है। कांग्रेस पहले ही चुनाव के लिए अपना न्याय पत्र जारी कर चुकी है। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में पीएम मोदी की संकल्प शक्ति को सामने लाने वाली है। पिछले चुनावों के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की पीएम मोदी की इच्छा शक्ति से रूबरू कराने के साथ ही विकसित भारत के संकल्प पत्र 2024 के संकल्प पत्र में यह फोकस रहेगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र भी बार बार कर रहे हैं और इस बात का इशारा वो पहले ही कर चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाकर पीएम मोदी इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की मोदी ने गारंटी दी है। विकसित भारत की थीम। पहले चरण के मतदान की तारीख करीब आ गई है और बीजेपी मतदान से पहले अपने संकल्प पत्र को जारी करने की तैयारी में है। बीजेपी का संकल्प पत्र इस बार पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है। बीजेपी के संकल्प पत्र के 2 हिस्से होंगे। पहली बार होगा जब पार्टी के संकल्प पत्र में राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 का खात्मा वादों की सूची में नहीं होगा। मोदी सरकार की सर्वोच्च उपलब्धियों की सूची में इन्हें शामिल किया जाएगा। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और यूसीसी बीजेपी जनसंघ का सबसे पुराना और मूल एजेंडा रहा है। अपनी स्थापना के बाद महज एक बार बीजेपी ने 1999 के चुनाव में इन मुद्दों का जिक्र अपने घोषणा पत्र में नहीं किया था। तब वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए एक एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में था। हालांकि उस चुनाव में 182 सीटें जीतकर बीजेपी ने एनडीए की अगुवाई में अपनी सत्ता बरकरार रखी थी। 2004 के चुनाव में बीजेपी ने अपने सबसे पुराने तीनों अहम मुद्दों के प्रति एक बार फिर से प्रतिबद्धता जाहिर की थी। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आंच को तेज करने के लिए पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने पर देश भर में समान नागरिक संहिता यूसीसी और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी लागू करने की गारंटी देगी। इसके अलावा संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 संकल्प के रूप में 2 थीम होंगी। विकसित भारत के संकल्प से युवा वर्ग को आकर्षित करने की योजना है। संकल्प पत्र में बताया जाएगा कि वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा भारत विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है। इसी क्रम में मोदी गारंटी की चर्चा होगी, जिसमें पीएम की ओर से किए और निभाए गए वादों का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया जाएगा। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताई गई 4 जातियों के लिए दृष्टि पत्र पेश किया जाएगा, जिसमें मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से इन वर्गों में आए बदलावों का जिक्र होगा। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में अपनी संकल्प शक्ति का परिचय दे रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कोई ऐसा वादा नहीं करते जिसे पूरा ना किया जा सके। लिहाजा राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यों की समिति का गठन किया गया और देश भर के लोगों से मिले सुझावों और हर पहलुओं पर विचार किया गया और उसके बाद इसे अंतिम स्वरूप दिया गया।
बीजेपी के घोषणा पत्र में उन तमाम पहलुओं को शामिल किया गया है जो देशवासियों की उम्मीदों को बढ़ाने वाला साबित होगा। लिहाजा बीजेपी अपने संकल्प पत्र को पहले चरण के चुनाव की तारीख से ठीक पहले जारी करके मतदान का रुख मोड़ने की रणनीति पर अमल कर रही है। दरअसल बीजेपी ये मानकर चल रही है कि संकल्प पत्र पहले चरण के चुनावी नतीजों को पार्टी के हक में करने में महत्वपूर्ण रोल साबित करेगा। सुझावों पर विचार, संकल्प पत्र तैयार। बीजेपी के संकल्प पत्र को बेहद ही बारीक तरीके से तैयार किया गया। 30 मार्च को 27 सदस्यों वाली समिति की घोषणा की गई थी, जिसमें एक मुस्लिम, सिख और ईसाई नेता भी शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित बीजेपी की 27 सदस्यीय समिति ने इसे तैयार करने को लेकर विमर्श शुरू किया। इसमें देश भर के लोगों से राय ली गई। 35 दिन के अभियान के दौरान जानकारी इकट्ठा की गई। 300 से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में 916 वीडियो वैन भेजी गई। व्यापार और उद्योग संघों से भी सुझाव लिए गए। मिस्ड कॉल सेवा से 3 लाख से ऊपर और नमो ऐप के जरिए लगभग 2 लाख सुझाव मिले। देश भर से मिले लोगों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए उस पर घंटों तक मंथन किया गया। समिति की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप पर चर्चा हुई। बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी प्रधानमंत्री पर उनके विश्वास और उनसे उनकी उम्मीदों को दर्शाती है। कई दौर के मंथन के बाद इसे मूर्त रूप दिया गया। संकल्प पत्र को लेकर अभी तक किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया है, मगर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह अपनी रैलियों में इशारा कर चुके हैं कि बीजेपी का संकल्प पत्र इन्हीं वादों के इर्द गिर्द रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उसका घोषणा पत्र असल में संकल्प पत्र होता है। पीएम मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 और राम मंदिर मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालकर इस बात की पुष्टि कर दी है। इसके अलावा 3 तलाक से लेकर नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू करके पीएम मोदी की सरकार ने इस बात को साबित किया कि चुनावी घोषणा पत्र के राजनीतिक मायने क्या होते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी के घोषणा पत्र के जारी किए जाने का लोगों को भी इंतजार रहता है। दरअसल बीजेपी अपने संकल्प पत्र में एक बार फिर से एक देश एक चुनाव की व्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराने वाली है, और उस पर पहले भी काफी हंगामा हो चुका है। विपक्षी दलों में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी अपनी हैट्रिक पूरी करने के साथ ही कुछ ऐसे सख्त फैसले लेने वाली है जो देश हित में होगा। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और इस बात का यकीन देशवासियों को है। बीजेपी का घोषणा पत्र असल में संकल्प पत्र। बीजेपी ने भरोसा बहाली की राजनीति की शुरुआत की है। 2019 के चुनाव में किए वादों को पूरा करके बीजेपी ने इस बात का सबूत दिया है कि उसके लिए चुनावी घोषणा पत्र असल में संकल्प पत्र है, और उसे पूरा करने की संकल्प शक्ति पीएम मोदी में है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त कर और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करके बीजेपी ने इसकी पुष्टि भी की है। संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा। जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे। हम सबने 370 खत्म होते हुए देखा। इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। एक साथ चुनाव और समान नागरिक संहिता दोनों को 2019 के बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि बीजेपी खर्च कम करने, सरकारी संसाधनों और सुरक्षा बलों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने और प्रभावी नीति नियोजन के लिए संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के विचार के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई थी। हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसे 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। बीजेपी सत्ता में आते ही इस रिपोर्ट को स्वीकार कर सकती है। सरकार के पास अब इस मामले पर आगे बढ़ने के लिए रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है और इसके लिए राज्य सरकारों से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपनी पार्टी की जीत के लक्ष्य का ऐलान करते हुए इस बात का साफ तौर पर इशारा कर दिया था कि उनकी अगली सरकार कई सख्त फैसले लेने वाली है। देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। चुनाव में घोषणा पत्र को जारी किए जाने को लेकर इससे पहले कभी इतनी चर्चा नहीं हुई। वो इसलिए कि 2014 से पहले चुनावी घोषणा पत्र को जारी करने की एक फॉर्मेलिटी के रूप में देखा जाता था। गैर बीजेपी पार्टियों ने कभी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई और इसीलिए हर चुनाव में पार्टियों के घोषणा पत्रों में क्या वादे किए गए ये कभी चुनावी मुद्दा बना ही नहीं। मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को ईमानों बदल दिया। भरोसा बहाली की राजनीति की बुनियाद उन्होंने रखी है और इसी का नतीजा है कि इस बार चुनाव में घोषणा पत्रों पर भी चुनावी रैलियों में जोरदार प्रहार किए जा रहे हैं। उस पर चर्चाएं हो रही हैं, उस पर मंथन हो रहा है। घोषणा पत्रों पर चुनावी चर्चा। आमतौर पर चुनाव में घोषणा पत्र जारी तो किया जाता रहा है, लेकिन ये कभी चर्चा का विषय नहीं बन पाया। घोषणा पत्रों को चुनाव जीत तय करने वाला माना जाता है और बाद में उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मगर अब तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे अपना संकल्प पत्र मानकर उसमें किए गए वादों को पूरा करके न सिर्फ घोषणा पत्र की अहमियत को साबित किया है, बल्कि दूसरी पार्टियों के लिए भी एक मोटी लकीर खींच दी है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि अब इसे तैयार करने में तमाम पार्टियां सतर्क हो गई हैं और इस बात पर विचार करने लगी हैं कि घोषणा पत्र में उन्हीं वादों को शामिल किया जाए जिसे पूरा किया जा सकता है। चुनावी घोषणा पत्रों का नए सिरे से नामकरण करना भी शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 25 गारंटियां दी हैं, जिसमें सबसे अहम गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का वादा है। एक तरफ जहां कांग्रेस अभी भी परंपरागत तरीके से बाहर नहीं निकल पाई है, वहीं बीजेपी अपने संकल्प पत्र को इस तरह से तैयार कर चुकी है जो लोगों की उम्मीदों को बढ़ाने वाला है। इस बात का यकीन दिलाने वाला है कि सशक्त सरकार किस तरह से सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। बीजेपी राष्ट्र प्रथम के विजन के साथ अपना संकल्प पत्र तैयार कर रही है और इसीलिए उसके संकल्प पत्र के जारी किए जाने का लोगों को इंतजार है। देशवासी ये देखना चाहते हैं कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र के साथ क्या धमाल करने वाली है। चुनावी घोषणा पत्रों में ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी और किए गए वादों को पूरा करने की विश्वसनीयता की उम्मीद की जाती है। इससे पार्टी का पूरा विजन होता है और मतदाताओं को इस बात का भरोसा होता है कि जिस पार्टी के पक्ष में वो मतदान कर रहे हैं वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी या नहीं। अपने वादों को पूरा करने के मामले में बीजेपी आगे रही है और पीएम मोदी की सरकार में लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। चुनावी घोषणा पत्रों की अहमियत किस तरह से बढ़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब पार्टियां इसका अलग अलग नाम के साथ देश की जनता के समक्ष रखती है। बीजेपी के संकल्प पत्र की तरह कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम देकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। संकल्प पत्र तैयार के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।